बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजीला अकेडमी शाहदरा लाहौर आज एक और बड़े ज़बरदस्त लेक्चर के साथ हम आपके रूबरू हैं जी। हमने पाकिस्तान पीनल कोड का जो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, पाकिस्तान पीनल कोड इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हम आपके गोशगुजार कर रहे हैं। चूंकि जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो बहुत अहम है और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मौजूद है। ये वाला सब्जेक्ट जो है वो आपने सिविल जज के अंदर भी अटेम्प्ट करना है, इसको एएसजे में भी देखना है, इसको एडीपीपी, डीडीपीपी और इसको एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 3 में भी हमने देखना है। इसलिए इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। हम जो है वो इसकी अहमियत को समझते हुए आप तक ये सारे लेक्चर पहुंचा रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अब आपके लिए हम आसानी पैदा कर रहे हैं तो आपको भी, आपके जिम्मे भी एक ड्यूटी है कि आप इस लेक्चर को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। हम ऑलरेडी जो है वो रॉबरी और डिकेटी ये अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं और हमारे पास एक प्लेलिस्ट है जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप हमारा YouTube चैनल है उस पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम पाकिस्तान पीनल कोड के जितने भी टॉपिक आज तक हमने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पीनल कोड में इंतहाई अहम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है जी डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डिकेटी। रॉबरी और डिकेटी में क्या डिफरेंस है ये हमने आज देखना है। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन 150 वर्ड तक जरूर लिखा करें, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने रॉबरी और डिकेटी के बारे में बताना है कि ये सोशल क्राइम है। इस सोशल बिहेवियर की वजह से जो है वो लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और रियासत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो रॉबर्स और डिकेट्स के खिलाफ सीवियर एक्शन ले और इन एक्टिविटीज को, इन बिहेवियर को रोके, ठीक है जी। और इस्लाम में भी जो है वो इसको जायज करार नहीं दिया गया। इस्लाम का भी जो है वो बड़ा जबरदस्त व्यू है इसके बारे में, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रीजंस बिहाइंड डिफरेंसेस, कि हम इनको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं भाई, इसकी जो है वो रीजन बताई जाए, इसको हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। तो भाई हर एक चीज का मकसद होता है कि हम उसको सेपरेट एक दूसरे से क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, इट इज हेल्पफुल फॉर द लॉयर्स एंड फॉर द जजेस व्हाइल अवॉइडिंग पनिशमेंट्स एंड व्हाइल कंडक्टिंग ट्रायल। तो ये जजेस के लिए भी बड़ा आसान है कि पता चल जाए कि ये रॉबरी है, ये डिकेटी है, और ये वकला के लिए भी बड़ा आसानी पैदा करती है कि ये चीज रॉबरी है, ये डिकेटी है, कौन सा इसका ट्रायल कोर्ट होना है कौन सा नहीं, ये नॉन अवेलेबल है या अवेलेबल है, ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है या नहीं करता, इसकी इतनी पनिशमेंट है और इसकी इतनी पनिशमेंट है। तो फायदा जनरल पब्लिक के लिए भी बड़ा जो है वो ये चीज अहमियत की हामिल है ताकि वो भी अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि रॉबरी और डिकेटी क्या होती है, ठीक है जी। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, कि हमें पता चल जाता है कि ये रॉबरी है और ये इसकी अदालतें हैं, ये डिकेटी है ये इसकी अदालतें हैं, ये इसकी सजा है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। इसके अलावा जितनी भी कॉजेज हैं या जितनी भी रीजंस हैं बिहाइंड वो हमने अपने नोट्स के अंदर प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। आप नोट्स को, सबसे अहम बात हमारी नोट्स ही है क्योंकि जो कुछ भी वर्क है हमारा वो नोट्स के ऊपर है, ठीक है जी। तो ये आप परचेज करें इंशाल्लाह अज़ीज, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप दूसरों से मुमताज होंगे क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है, हम लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट के ऊपर बिलीव करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हम जिसके ऊपर बिलीव करते हैं वो हम सारी की सारी प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी, अगला जो हमारा मरहला है वो है जी डिफरेंसेस इन डिटेल। तीसरी बात है डिफरेंसेस इन डिटेल।
और उसके बाद लास्ट पे हम इसका जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक हो गया प्रिय स्टूडेंट्स? तो आज सारे के सारे हमने डिफरेंस देखने हैं। देयर आर 22 डिफरेंसेस बिटवीन रॉबरी एंड डिकेटी। रॉबरी और डिकेटी के अंदर जो है वो 22 डिफरेंसेस जो है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है जी? तो वो देखना है कि वो 22 डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहली बात कि रॉबरी और डिकेटी जो है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, दोनों सेपरेट ऑफेंसेस हैं, दोनों की पहचान अलग है। तो इस वजह से हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। यही इसके बिहाइंड एक रीजन है जो हम बता रहे हैं। तो डिफरेंसेस में सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकेटी। रॉबरी और डिकेटी की जो डेफिनेशन है इसको हमने सबसे पहले देखना होता है। तो डेफिनेशन जो है वो हमेशा आपने जो आपके बेयर एक्ट के ऊपर लिखी हुई है उसी को आपने यहां पे लिखना है। इस बेयर एक्ट की डेफिनेशन को जैसे मर्जी रटा मारें, आपने बेयर एक्ट की डेफिनेशन को हूबहू उसी तरह लिखना होता है। ओके जी? आगे सेक्शन एज टू डेफिनेशन। जो रॉबरी है उसका सेक्शन है जी 390 और जो डिकेटी है उसका 391 है। तो दोनों के सेक्शन जो हैं वो अलग-अलग हैं। इसके बाद में रेलेवेंट लॉज। रेलेवेंट लॉ रॉबरी का, रेलेवेंट लॉ डिकेटी का। रॉबरी का है 390, 392 से लेकर 394, 397, 398 और 401। इसी तरह डिकेटी का है 391, 395 से लेकर 400 तक और 402। दोनों के रेलेवेंट लॉ में भी डिफरेंस है। आगे चलते हैं नंबर ऑफ द पर्सन। So the number of persons in case of decati must be 5 and more than 5. Decati के केस में जो number of persons हैं वो 5 होने चाहिए या 5 से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन रॉबरी के अंदर जो number of persons है वो एक भी बंदा कमिट कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, यानी लेस देन 5 है और एनी सिंगल पर्सन भी जो है वो रॉबरी कमिट कर सकता है। आगे है जनरल पनिशमेंट। जनरल पनिशमेंट दोनों की डिफरेंस है। दोनों की जनरल पनिशमेंट जो है वो उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों की जनरल पनिशमेंट के अंदर भाई? जो रॉबरी है उसकी जनरल पनिशमेंट 392 में लिखी हुई है और जो डिकेटी है उसकी जनरल पनिशमेंट जो है वो 395 के अंदर लिखी हुई है। ओके जी? तो अब इन दोनों की जनरल पनिशमेंट है क्या? जनरल पनिशमेंट की जो प्रोविजन है वो 392 रॉबरी में है और डिकेटी में 395 है। अब ये जनरल पनिशमेंट्स हैं क्या? अगला डिफरेंस है कि जनरल पनिशमेंट्स हैं क्या? तो जनरल पनिशमेंट्स जो है रॉबरी के केस के अंदर सुन लें कि भाई ये है 3 से 10 साल। अगर रॉबरी अदर देन हाईवे पे की है, हाईवे पे रॉबरी नहीं की, तो इसकी सजा 3 से लेके 10 साल तक है, यानी 3 साल से कम नहीं होगी, 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। और अगर रॉबरी हाईवे पे कमिट की है तो फिर सजा जो है वो 3 साल से कम नहीं होगी और 14 साल से ज्यादा नहीं होगी। ये जनरल पनिशमेंट है रॉबरी की। आगे चलते हैं जनरल पनिशमेंट ऑफ द डिकेटी। डिकेटी की जनरल पनिशमेंट में पहली पनिशमेंट है द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन और दूसरी है द रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है और वो है 4 से 10 साल। shall not be less than 4 years and more than 10 years। ठीक है? 4 से कम नहीं, 10 से ज्यादा नहीं। आगे severity of punishments। severe punishment किसकी है? ठीक है जी? तो severe punishment जो है वो डिकेटी की है और रॉबरी जो है वो लेस severe है देन डिकेटी। रॉबरी की सजा लेस severe है और डिकेटी की सजा जो है वो severe है, एग्रावेटेड है। आगे अगला है यूज ऑफ वर्ड हाईवे। यूज ऑफ वर्ड हाईवे हम जो डिफरेंस दे रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा लेंगे। यूज ऑफ द वर्ड हाईवे, अगर हम डिकेटी को पढ़ें तो वहां पे हाईवे का लफ्ज यूज नहीं है। डिकेटी चाहे हाईवे पे हो, डिकेटी चाहे अदर देन हाईवे पे हो, यानी किसी स्ट्रीट के अंदर है, किसी बाजार के अंदर है, तो ये डिकेटी ही होती है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि हाईवे पे होगी तो ये सजा होगी या आम जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर होगी तो ये होगी। डिकेटी की सजा एवरी प्लेस के ऊपर सेम ही है।
लेकिन रॉबरी के केस में सजा जो है वो डिफरेंशिएट की लेजिस्लेचर ने कहा कि अगर हाईवे पे डकैती होती है तो 3 से 14 साल सजा है, और अगर अदर देन हाईवे पे होती है, किसी स्ट्रीट वगैरह में होती है, तो फिर ये है 3 साल से 10 साल की सजा है। ठीक है जी, तो ये बड़ी कैटेगोरिकली समझ आ गया होगा। आगे है अटेम्प्ट। बहुत अहम कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट जो है, और से सुनिएगा इसको, अटेम्प्ट जो है वो इन केस ऑफ रॉबरी, 2 तरह से अटेम्प्ट को वहां पे डिस्कस किया गया है रॉबरी के केस में। अगर हम देखें तो रॉबरी के केस में सिंपल अटेम्प्ट का भी जिक्र है और डेडली वेपन का भी जिक्र है। ठीक है जी, यानी एक अटेम्प्ट वो है, रॉबरी में एक अटेम्प्ट वो हुई कि जो रॉबर्स थे वो अनआर्म्ड थे, यानी उनके पास कोई डेडली वेपन नहीं था, एक ये है। और दूसरा है कि जो रॉबर थे उनके पास डेडली वेपन मौजूद था। दोनों जो है इनका जिक्र रॉबरी में मौजूद है, गौर से सुनिएगा। जो सिंपल है ये 393 में लिखी हुई है, 393, और इसकी सजा लिखी हुई है जी मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल सजा और 7 फाइन है। ठीक है जी, जो सिंपल अटेम्प्ट है रॉबरी की, याद रखिएगा, जिसमें डेडली वेपन यूज नहीं हुए, वो 393 में लिखा हुआ है। और जिसमें डेडली वेपन यूज हुए और अटेम्प्ट हुई, रॉबर्स ने अटेम्प्ट की लेकिन उनके पास डेडली वेपन था, ये वाली बात जो है वो 398 में लिखी हुई है, 398 में। तो यहां पे है शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, सजाओं को भी देखना है। यहां पे है मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, और यहां पे है शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, मिनिमम 7 साल है, ऊपर जितनी मर्जी दे दे। तो यहां पे डेडली वेपन के केस में जिक्र है, ये दोनों अटेम्प्ट जो हैं वो रॉबरी में डिस्कस है रॉबरी के केस में। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, द सिंपल अटेम्प्ट इन केस ऑफ डकैती हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन पीपीसी के अंदर जो डकैती की सिंपल यानी अनआर्म्ड पर्सन है, अनआर्म्ड डकैट्स हैं, और वो डकैती की अटेम्प्ट उन्होंने की है, इसका कोई सेक्शन नहीं है, वाज़िया तौर पे कोई सेक्शन नहीं है। तो फिर हम इसको डकैती के केस में ले जाएंगे 511 पीपीसी के अंदर। ठीक है जी, डकैती के केस में बात समझ आई है। अनआर्म्ड है डकैट, तो इसकी अटेम्प्ट का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है पीपीसी के अंदर। लेकिन जो डेडली वेपन वाला है वो डकैती में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, डकैती में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अगर डकैट्स डेडली वेपन रखते हैं और उन्होंने डकैती की अटेम्प्ट की है, तो ये भी 398 के अंदर जिक्र है। ठीक है जी, यानी डेडली वेपन के केस में अटेम्प्ट का रॉबरी में भी जिक्र है और डकैती में भी जिक्र है, लेकिन अनआर्म्ड डकैट्स का ही अटेम्प्ट का जिक्र नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं। प्रेपरेशन का जो लफ्ज है या प्रेपरेशन का जो सेक्शन है, इसको समझे। डकैती के केस में प्रेपरेशन का लफ्ज मौजूद है। ठीक है जी, द डकैट्स आर मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती। अगर डकैट जो हैं वो प्रेपरेशन कर रहे हैं डकैती करने के लिए, तो ये जुर्म है, और ये जुर्म 399 में लिखा हुआ है। डकैती के केस में ये किसमें है, 399। ठीक है जी, डकैती। लेकिन ये वाली प्रेपरेशन जो है वो रॉबरी में नहीं है, रॉबरी में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, रॉबरी में प्रेपरेशन की कोई प्रोविजन नहीं है। यानी प्रेपरेशन ऑफ रॉबरी इज नो ऑफेंस, बट द प्रेपरेशन ऑफ डकैती इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 399 पाकिस्तान पीनल कोड। आगे चलेंगे। असेंबलेज इकट्ठे होना जो है वो डकैती में जुर्म है। डकैती में असेंबलेज होना फॉर द पर्पस ऑफ डकैती। ठीक है, कि डकैट जो है वो किसी जगह पे असेंबलेज इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे खड़े हैं, तो ये जुर्म है। ये जुर्म 402 पीपीसी के तहत लिखा हुआ है। इसकी सजा है, इसकी सजा कितनी है जी, 7 साल या 7 साल और जुर्माना है।
लेकिन रॉबरी के केस के अंदर असेंबलेज का कोई जिक्र नहीं है। द असेंबलेज ऑफ द रॉबर्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड and the assemblage of the decades has categorically been mentioned in Pakistan Penal Code under section 402 PPC। आगे चलें। रॉबर या decades, the persons who commit robbery called as robbers and the persons who commit deceit called as decades। ओके, आगे चलते हैं। आगे है जी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का। ये वाला मामला भी जो है जी आपने बड़े गौर से जो है वो समझना है दोनों के केसेस में, ठीक है जी। तो अगर हम सेक्शन 394 देखें, 394 एक सेक्शन है पीपीसी का, ये उसका डिफरेंस बताने लगा हूं। उस ये वाला जो सेक्शन है वो रॉबरी से रिलेटेड है और वहां पे लिखा हुआ है कॉजिंग हर्ट वॉलंटरीली, causing hurt, only hurt, causing hurt, not grievous hurt, सिर्फ हर्ट काज करना वॉलंटरीली, ठीक है जी। रॉबर जो है वो वॉलंटरीली किसी को हर्ट काज करते हैं, ये 394 के तहत जुर्म है और इसकी सजा वहां पे लिखी हुई है, ठीक है जी। तो इसकी सजा वहां पे लिखी हुई है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और जुर्माना और रिगोरस इंप्रिजनमेंट 4 से 10 साल और जुर्माना, ठीक है जी, ये वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन डकैती के केस में जो है वो सिंपल हर्ट का जिक्र नहीं है, ना ही डकैती के केस में वॉलंटरीली का लफ्ज है। बात मेरी गौर से समझे, मैं कह रहा हूं कि 394 के अंदर लिखा हुआ है कि काजिंग हर्ट वॉलंटरीली बाय द रॉबर्स इज एन ऑफेंस। रॉबर काज करते हैं, सिंपल हर्ट काज करते हैं, ग्रीवियस नहीं है, ये रॉबरी होती है। लेकिन डकैती में ऐसा जिक्र नहीं है, यानी डकैती में कहीं भी नहीं लिखा काजिंग हर्ट वॉलंटरीली। डकैती में लिखा हुआ है, ये सेक्शन 397 है जिसमें लिखा हुआ है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, वहां पे लिखा हुआ है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ये रॉबरी में भी लिखा हुआ है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये डकैती में भी लिखा हुआ है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। लेकिन सिंपल हर्ट ये रॉबरी में लिखा है, ये डकैती में नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। बात जरूर समझ चुके होंगे। 394 और 397 इनको जरा मैंने इलैबोरेट किया है आपके सामने, ओके जी। आगे चलते हैं। मर्डर इन केस ऑफ डकैती has been mentioned under section 397 PPC 396 PPC 396 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है मर्डर ड्यूरिंग डकैती और उसकी सजा भी लिखी हुई है। बट देयर इज नो प्रोविजन इन पाकिस्तान पिनल कोड रिगार्डिंग मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी। तो फिर क्या होगा, इस केस में रॉबर्स को हम सजा देंगे काइंड्स ऑफ कत्ल में। 302 लगनी है, 316 लगनी है, 319 लगनी है, 322 लगनी है। ये नेचर ऑफ द केस के हवाले से, नेचर ऑफ द कत्ल के हवाले से देखा जाएगा। तो फिर अगर रॉबर कत्ल करेंगे तो वो कत्ल की काइंड के अंदर फॉल कर जाएगा। ओके, आगे नेचर ऑफ ऑफेंस 15 नेचर ऑफ द ऑफेंस। भाई नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है कि जो रॉबरी है वो लेस सीवियर एंड डेंजरस है और जो डकैती है वो मोस्ट वेरी सीवियर एंड हीनियस ऑफेंस है। आगे भी ट्रायल कोड यानी डकैती का ट्रायल जो है अंडर सेक्शन 395 वो कोर्ट ऑफ सेशन में होता है और जो रॉबरी का ट्रायल है अंडर सेक्शन 392 वो कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकती है और कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास भी कर सकता है। आगे चलें, प्रोहिबिटरी क्लॉज, ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने उस वक्त भी आपको समझाया था, तो समझने की कोशिश करें। रॉबरी जो है ना, ये रॉबरी के केस में हमने बताया हुआ है बड़ी तफसील से, वहां पे आपने तफसील देखने ली है हमारी रॉबरी वाले जो वीडियो रिकॉर्ड की है, जो लेक्चर है। भाई रॉबरी जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती, डकैती जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करती है। अब रॉबरी क्यों नहीं करती? एक जजमेंट है हमारे पास, वो देख लें, इस जजमेंट को बार बार पढ़ लीजिएगा। ये है जाहिर हुसैन चांदियो वर्सेस स्टेट
2016 MLD 1103 पेज नंबर है, कराची यानी सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला है। उसमें लिखा हुआ है कि जो कि रॉबरी की दो सजाएं हैं, एक है 3 से 10 साल और एक है 3 से 14 साल। तो जहां पे दो सजाएं डिस्कस होती हैं तो फिर जो मिनिमम सजा होती है, जो लेस जो है वो पनिशमेंट होती है, उसको हम प्रोहिबिटरी क्लॉज में देखते हैं। तो रॉबरी के केस में मिनिमम सजा जो है वो 3 साल है, तो 3 साल जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं फॉल करते। प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो जुर्म फॉल करते हैं उनकी सजाएं 10 साल होती हैं या 10 साल से ज्यादा, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ होती है। तो इस तरह रॉबरी फॉल नहीं करता। मजीद तफसील के लिए वो लेक्चर देख लीजिएगा। आगे पोजीशन ऑफ एडर, एडर यानी अबैटर, अबैटर की पोजीशन। लफ्ज जो अबैटर का लफ्ज जो मौजूद है, जो एडर का लफ्ज मौजूद है, यानी जो एड करता है, तो डकैती के अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। डकैती के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन पढ़ ले 391 में कि द पर्सन हु एड्स इन द कमीशन ऑफ द डकैती, डकैती करने में जो बंदा एड फ्राहम करता है, कि भाई वो क्या होता है, वो जनाबे वाला लायबल है, उसको भी डकैत ही गिना जाएगा क्योंकि वो एडर है। तो एडर वहां पे या अबैटर वहां पे इन केस ऑफ डकैती जो है वो कह लें कि पूरी तरह इन्वॉल्व होता है और उसको वही सजा होती है जो दूसरे डकैट्स हैं जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होता है। तो जो एडर है, जो एड जो है वो प्रोवाइड करता है, वो भी जो है वो डकैती के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ऐसा कोई लफ्ज जो है वो रॉबरी के केस में हमें नहीं मिलता। सो वो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर जो अबैटर है, जो एड फ्राहम करता है, उसको हम अबैटमेंट के अंदर देख लेंगे, ठीक है जी। और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट जिन्होंने किया वो अलहदा हो गए और जिन्होंने एड फ्राहम की वो अलहदा हो गए, ठीक है जी। तो दोनों के रोल अलहदा हो गए, तो उनके रोल के हिसाब से उनको सजा मिलेगी। लेकिन डकैती में चूंकि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्टिवली डकैती करते हैं और जो पर्सन एड करते हैं, इन दोनों को जो है वो एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। ये दोनों की सजाएं जो है वो एक जैसी होंगी, ये बात समझ लीजिएगा। लेकिन रॉबरी में ऐसा नहीं है। रॉबरी में अबैटर यानी एडर की सजा और है और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सजा कुछ और होगी। आगे चलते हैं जी, स्कोप। व्हाट इज द स्कोप? रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है जी। सो डकैती इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रॉबरी, ये है इनका स्कोप कि डकैती जो है वो रॉबरी की सीवियर फॉर्म है। और जो रॉबरी है वो क्या है, या वो थेफ्ट हो सकती है, थेफ्ट व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ओके, आगे लायबिलिटी में चलें। लायबिलिटी दो तरह की होती है, स्ट्रिक्ट और वाइकेरियस लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट है, जो रॉबरी है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करती है। स्ट्रिक्ट जिसका जो रोल है उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। अभी मैंने बताया है कि जो रॉबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रॉबरी के अंदर, उसका रोल अलहदा हो गया, उसकी सजा अलहदा हो गई। और जो पीछे उसके अबैटर है, जो पीछे उसके एडर है, फैसिलिटेटर है, उसकी सजा अबैटर के तौर पे होगी। तो दोनों की लायबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट होगी, अपने अपने रोल के मुताबिक होगी। लेकिन डकैती में चलें, डकैती में वाइकेरियस लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है जी? वाइकेरियस लायबिलिटी, तो डकैती के अंदर ऑल मेंबर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल बाय द एक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ देम। ये एक साइटेशन नोट कर लें, अंसर बनाम सरकार 2023 SCMR पेज नंबर 929 929 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें लिखा हुआ है कि अगर डकैती के दौरान कोई बंदा कत्ल हो जाता है, 396 सेक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर चाहे वो कत्ल चाहे एक डकैत ने किया है या एक से ज्यादा डकैत ने किया है, अगर एक ने किया है तो सारे डकैत लायबल हैं, और अगर 2-3 ने भी किया है तो सारे डकैत ही लायबल हैं। एक बंदे का एक्ट जो है वो जिम्मेदारी सबके ऊपर पड़ जाती है, ठीक है जी। सो डकैती क्या है? वाइकेरियस लायबिलिटी है। लेकिन जो रॉबरी है वो स्ट्रिक्ट है, जिसने जो किया है वही उसका रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आगे चलें। प्रेजेंस,
प्रेजेंस जो है वो बड़ी अहम चीज है। रॉबरी में भी प्रेजेंस को उन्होंने कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमने देखा था व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, तो हमने कहा था कि जो रॉबर है वो इतना क्लोज होना चाहिए विक्टिम के, इतना क्लोज होना चाहिए कि वो उसको किसी भी डेडली वेपन से कह सके कि भाई ये चीज मुझे दें, ये चीज मेरे हवाले कर ले। इंस्टेंट उसको जो है वो थ्रेट कॉज कर रहा है, फेस टू फेस उसको जो है वो थ्रेट कॉज कर रहा है। तो वहां पे प्रेजेंस इंतहाई अहम होती है। आगे चलें डिकेटी के अंदर, तो डिकेटी में याद रख ले, चाहे बंदा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या किसी भी तरह की वहां पे जो है वो एड फ्राहम कर रहा है, दोनों सूरतों में वो चाहे वहां पे मौजूद है या नहीं है, वो फैसिलिटेटर है तो वो डिकेटी का हिस्सा है, वो डिकेट ही माना जाएगा। उसने किसी भी तरह की कोई एड वहां पे की है, चाहे वहां पे मौके पे वो प्रेजेंट है, चाहे वो मौके पे वो जो है वो थोड़ा दूर है या मौके पे मौजूद नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, वो एडर है, वो अबेटर है, तो वो क्या कहते हैं जी, वो हर हाल में डिकेट ही गिना जाएगा, उसकी सजा डिकेटी ही होगी। डिकेटी में जो सजा है वही उसको मिलेगी। आगे कॉन्जाइंटली, कॉन्जाइंटली, कॉन्जाइंटली का जो वर्ड है वो डिकेटी में यूज हुआ है 391 पढ़ लें, और कॉन्जाइंटली का जो लफ्ज है वो रॉबरी में यूज नहीं हुआ। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कोशिश की है कि कुछ बातें आप तक पहुंचा दी जाएं जो कि बड़ी जरूरी हैं, वो मैंने आप तक सारी बातें पहुंचा दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें अप्रिशिएट भी कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो प्ले लिस्ट है उसको वॉच करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा उससे पहुंचेगा। हमारी जो सिविल जज है, हमारी जो एडीपीपी की क्लासेस स्टार्ट हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और फिजिकल क्लास ले सकते हैं। तो हमें फिल फॉर ज्वाइन कीजिएगा। हम इंशाल्लाह जब आप फिजिकल क्लास में आएंगे, जो ऑनलाइन होंगे, तो इससे मजीद तफसील आपको बताई जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।